एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, बहुत सिंपल है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम। द वेरी फर्स्ट वन इज इट इज x -2 इक्वल टू 7। सोल्यूशन में क्या करेंगे, विल राइट द गिवन प्रॉब्लम फर्स्ट, यही एज इट इज कॉपी कर लेंगे। इट इज x -2 इक्वल टू 7। देयरफॉर, अब थोड़ी देर पहले वो इक्वालिटी का देखा था, हाँ नहीं बताता हूं, नेगेटिव साइन राइट में चला गया तो क्या होगा, तो इक्वल एज इट इज 7 2 + 7 या 7 + 2, x एक ही साइड में रहेगा। अब x इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा आपका 9। क्लियर? तो यहां पे प्राइम टारगेट क्या रखना है, ये सब लोग, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, आगे भी वही करना है। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा इस तरह के प्रॉब्लम में, इक्वल टू साइन के एक साइड में वेरिएबल लाना पड़ेगा, दूसरे साइड में कांस्टेंट लाना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी कि राइट में ही कांस्टेंट लाना है, लेफ्ट में ही वेरिएबल लाना है, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। आप वेरिएबल को राइट साइड में ला सकते हो, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में ला सकते हो, लेकिन कंपलसरी करना क्या है, इसके ऊपर फोकस करो। कंपलसरी आप लोगों को वेरिएबल एक साइड लाना है, कांस्टेंट एक साइड लाना है। ऐसा अगर आप कर पाए तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर सबको? ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। गोइंग विद द सेकंड वन। सेकंड वाला दिया हमको, इट इज y + 3 इक्वल टू 10। y + 3 इक्वल टू 10। ऑब्वियसली द इनिशियल प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, तो y + 3 इक्वल टू 10। देयरफॉर वेरिएबल y उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ही रखता हूं, राइट साइड का 10 एज इट इज। ये जो दिखता है कांस्टेंट, 10 and 3 टू कांस्टेंट टर्म्स आर देयर, तो 10 को इधर ही रखा, इस 3 को इसके तरफ लेके जाता हूं। क्लियर? क्या होगा वो, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू 7। ठीक है, याद रखो, यहां से यहां कैसे है, वेरिएबल को एक साइड में रखा, सभी कांस्टेंट एक साइड में लेके गया, देन इट इज पॉसिबल। ठीक है, तीसरा वाला देख लेते हैं, इसका ही द थर्ड वन, इट इज 6 इक्वल टू z + 2 इन सोल्यूशन। फिर से एक बार, 6 इक्वल टू z + 2। देयरफॉर, अब देखो वेरिएबल ऑलरेडी कौन से साइड में दिख रहा है, ऑलरेडी बताओ, राइट साइड, तो उधर ही रहने दो, कुछ नेसेसरी नहीं है उसको कंपलसरी लेफ्ट में लाना पड़ेगा। ये जो z दिख रहा है ना, इसको राइट में ही रहने दो। 6 कांस्टेंट है, इसको लेफ्ट में रहने दो। 2 इज कांस्टेंट, उसे लेफ्ट में लेके आओ, वो लेफ्ट में आए तो -2 हो जाएगा। 4 इक्वल्स टू z, यानी z का वैल्यू 4। इक्वल टू का मीनिंग वही होता है ना, लेफ्ट वाला राइट वाला चीज इक्वल है, तो इन दोनों को इंटरचेंज भी करोगे तो z का वैल्यू तो 4 ही मिलेगा। क्लियर? देन फोर्थ वाला देखो, ये यहां से थोड़ा है ना, थोड़ा अच्छा खासा लेवल स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां से स्टूडेंट्स का मिस्टेक स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहला दिया यहां पे 3/7 + x इक्वल्स टू 17/7। तो इसे टर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये लेफ्ट साइड के दो टर्म्स है, राइट साइड में दिख रहा है 17/7। क्लियर सबको? क्लियर? ओके, मैंने जो आपको बोला उसे फॉलो करना है। क्या करना है आपको, वेरिएबल एक साइड में रखेंगे। वेरिएबल क्या दिख रहा है यहां पे, x इज द वेरिएबल, तो इस प्रॉब्लम में z वेरिएबल है, इस प्रॉब्लम में y है, इस प्रॉब्लम में x है। मैंने पहले बोला था कोई भी अल्फाबेट आ सकता है एज अ वेरिएबल करके। यहां पे x वेरिएबल है, इस x को लेफ्ट साइड में एज इट इज रखो। 17/7, दोनों भी कांस्टेंट है, सॉल्व करेंगे तो सर्टन कुछ ना कुछ उसका वैल्यू पॉइंट में मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको इधर ही रखता हूं 17/7 को, ये कांस्टेंट टर्म दिख रहा है 3/7, इसे ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इसे उठा के लेके जाएंगे। इसका साइन क्या है, ये पॉजिटिव 3/7 राइट में जाके क्या हो जाएगा
राइट में -3/7। अब सॉल्व करने का तरीका आसान, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आया। अब डिनोमिनेटर सेम आया तो ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो आप लोगों को एक ही डिनोमिनेटर लेना है, ऊपर लिखना है 17 माइनस, तो ये आएगा x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 14/7, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। क्लियर सबको यहां तक? क्वाइट सिंपल, सबको समझ में आ रहा है? न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुई है आज, समझ में आ रहा है वेदिका? ओके फाइन। प्रोसीडिंग फॉर द फिफ्थ वन, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं सभी प्रॉब्लम्स, बाद में आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा अच्छा खासा, ठीक है? कुछ भी डाउट आता है, कहीं भी आता है तो मुझे पूछ लेना एक बार। नाउ 6x इक्वल्स टू 12, तो ये जो 6x दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, दिस इज एक्चुअली इन द मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू एक्स होता है वो, ठीक है? यहां पे देखो क्या करेंगे, ये होता है 6x इक्वल्स टू 12, तो ये दोनों होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट एक साइड में लेके जाना है। अब 6 और x में से कांस्टेंट क्या है, 6 है या x है? 6 इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इधर लेके जाना है, तो इसके साथ कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, x के साथ। मल्टीप्लीकेशन राइट साइड में जाएगा तो कहां पे जाएगा, तो ऐसा लिखो डायरेक्टली 12 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय लिखोगे तो भी ऐसा ही किया तो चलेगा। आंसर क्या आएगा इसका, वैसे ही 6th वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 इज क्वाइट सिंपल, इट इज t डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 10। इन सोल्यूशन विल प्रोसीड फॉर द प्रॉब्लम, इट इज t डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 10। यहां पे वेरिएबल क्या है, यहां पे वेरिएबल क्या है, t इज द वेरिएबल, तो इसे इसी साइड में रखो, जिस साइड में उस साइड में रहने दो। राइट साइड में क्या है, 10। क्लियर? यहां पे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर, 5 दिख रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 5 है, राइट साइड में क्या होगा उसका, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा या फिर डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाएगा, दोनों में से एक कोई भी चलेगा। जैसे ये डिवीजन में है तो राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। अगर इसे डिनोमिनेटर बोलोगे और 10/1 लोगे तो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, राइट साइड में न्यूमरेटर, राइट साइड में 10 है, तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में 10 के साथ में जाएगा, नीचे तो 1 ही रहेगा, ठीक है? बोथ वेज यू कैन अप्लाई, ठीक है? देयरफॉर t इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना आएगा, 10 इंटू 5 50। क्लियर? सबको क्लियर क्या बोला मैंने, प्रॉब्लम समझ में आए? इसको अच्छे से लिख लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट इज 2x by 3 equals to 18. In solution, we'll write 2x by 3 equals to 18. Therefore, here x variable, this variable will be on the left side as it is, equal to, ये 3 कहां पे दिख रहा है, 3, there is 3। डिनोमिनेटर वाला कहां पे जाएगा, 18 की तरफ जाएगा, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा। न्यूमरेटर वाला कहां पे जाएगा, यानी कि नीचे आएगा, ठीक है? अब आपकी मर्जी, 18 इंटू 3 करके डिवाइड बाय 2 किया तो भी चलेगा, या 18 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 किया तो भी चलेगा, बोथ वेज यू विल गेट द सेम आंसर। यहां पे आएगा x इक्वल्स टू 2 9 जा 9 3 जा 27। क्लियर? 8th वाला देखो, 8th वाला है 1.6, इट इज 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। सोल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में पहले एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ठीक है? सो इट इज 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। क्लियर?
यहां पे वेरिएबल y है जो कि राइट साइड में प्रेजेंट है, करेक्ट है, राइट हैंड साइड, क्लियर सबको? तो इसे इधर ही रहने दो। वेरिएबल के साथ क्या प्रेजेंट है वहां पे देखो, वेरिएबल के साथ में डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो इट विल बी इन द न्यूमरेटर, ठीक है? ये न्यूमरेटर में है तो 1.6 इंटू 1.5 आ जाएगा। वेरी सिंपल थिंग, आप लोगों को इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। 1.6 इंटू 1.5 मल्टीप्लीकेशन आता है सबको? इसका नहीं आता है मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करना है? इसका अगर मल्टीप्लीकेशन किसी को नहीं आता है तो 16 और 15 का मल्टीप्लीकेशन आता है, जस्ट डू इट। 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 इतना कर लो, कितना आएगा ये? करेक्ट? पॉइंट, डेसिमल पॉइंट अगर निकाला जाए तो ये 16 है, यहां से निकाला तो ये 15 है। वेरी सिंपल। ओके, तो ये 16 इंटू 15 हो गया। नाउ 16 पे राइट साइड से काउंट करना, राइट साइड से एक डेसिमल के बाद में पॉइंट दिया है, 15 में भी एक डेसिमल के बाद में पॉइंट दिया है, ठीक है? तो यहां पे एक डिजिट के बाद, यहां पे एक डिजिट के बाद, हाँ, तो क्या करना, इसका एक काउंट करना, यहां पे एक डिजिट के बाद, यहां पे एक डिजिट के बाद, तो यहां पे 2 डिजिट के बाद। क्लियर सबको? इसका एक काउंट करेंगे तो 2.4। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2.4 इक्वल्स टू y। ये हो गया y का आंसर। क्लियर? 9th वाला देखो, इट इज 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। यहां पे 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 सॉल्व किया तो टर्म्स कितनी है यहां पे टर्म्स कितनी है? लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 1, ठीक है? यहां पे वेरिएबल कौन सा है? x, और x को साथ में अटैच है 7। x को साथ में क्या अटैच है? 7। तो यहां पे क्या होता है देखो, याद रखना, इट इज 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो ये दो मल्टीप्लीकेशन में है, 7 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 16। तो डायरेक्ट इसको और इसको डायरेक्ट भेज नहीं सकते आप, 7 को डायरेक्ट नहीं भेज सकते। मल्टीप्लीकेशन वाला जो बॉन्ड होता है ना, मल्टीप्लीकेशन वाला बॉन्ड तब टूटता है जब साथ में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन वाला ना हो। यहां पे सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ना हो। मल्टीप्लीकेशन वाला बॉन्ड कब टूटता है? जब साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ना हो तब। यहां पे है सब्ट्रैक्शन या एडिशन में से कुछ दिख रहा है? तो पहले क्या करना, पहले इसको नहीं हम सेपरेट कर सकते, पहले इसको भेजना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान में रखना, सब्ट्रैक्शन वाला या फिर एडिशन वाला पहले शिफ्ट हो जाएगा दूसरे साइड में, बाद में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला जाता है। तो यहां पे इसीलिए पहले क्या होगा, पहले तो 7x लेफ्ट में रखेंगे, उसको कुछ नहीं करना, बिकॉज दे आर इन द मल्टीप्लीकेशन हैविंग स्ट्रांग बॉन्ड। -9 राइट में सेंड करेंगे, तो सोल्यूशन में लिख लेते पहले, विल गो इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में आएगा 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, देयरफॉर 7x इक्वल्स टू 16 माइनस 9 राइट में गया तो क्या होगा? +9। सॉल्व करेंगे, इट इज 7x, कितना होगा ये? 25। याद है? ठीक है। अब देखो, अब इधर एक टर्म है, राइट साइड में एक टर्म है। जब लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक ही टर्म हो, उसके अंदर वेरिएबल हो और मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन साथ में हो, अब ट्रांसपोज हो सकता है, अब इजीली ट्रांसपोज हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर 7x का x रखो, 7 मल्टीप्लाइड बाय x है, तो 7 इधर कहां पे जाएगा? 25/7 डिवीजन में चला जाएगा। क्लियर सबको? क्लियर टू ऑल? ओके। और आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले इस तरह से, तो कैसा इस प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखेंगे।
हाँ, इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है तो 3/7 आएगा, 3 इंटीजर 3/7 आएगा। डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, ऐसा रखा तो भी चलेगा। ठीक है, 10th वाला देखो, 10th वाला, द 10th वन इज 14y - 8, 14y - 8 इक्वल्स टू 13। अब जो बोला वही चीज है, 14y - 8 इक्वल्स टू 13। अब सबसे पहले ये 14 है, y के साथ 14 भी है, y के साथ -8 भी है, ये पूरे टर्म के साथ। पहले क्या जाएगा उधर, 8 जाएगा सब्ट्रैक्शन वाला, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला स्ट्रांग होता है तो वो लास्ट में जाएगा। तो ये आएगा 14y इक्वल्स टू 13, -8 राइट में गया तो क्या होगा, therefore y इक्वल्स टू 13 + 8 कितना होगा, 21। हाँ, आपको लगता है तो यहीं पे 14 रहने दो एज इट इज, आगे बढ़ा दे उसको, इसको एज इट इज रखा, इसका एडिशन किया। अब लेफ्ट में y आएगा, 14 इंटू y है तो इंटू यानी मल्टीप्लीकेशन में, ये अगर राइट में गया तो कहां पे जाएगा, 14। नाउ टेल मी, इज देयर एनी कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 एंड 21? दोनों का कॉमन मल्टीपल 7, 7 2 जा 7, 3 जा, देयरफॉर y इक्वल्स टू, आंसर आएगा 3/2। इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो 1.5 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3/2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 11th वाला, प्रॉब्लम नंबर 11, सेवनटीन + 6p = 9। देखो 17 + 6p = 9। हाँ, सोल्यूशन यहां पे फिर से p के साथ मल्टीप्लीकेशन में 6 है और एडिशन में 17 है, तो ये दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है, ये टूटेगा नहीं। पहले क्या जाएगा, राइट साइड में, तो पहले तो प्रॉब्लम लिख लिया एज इट इज, देयरफॉर 6p एज इट इज यहीं पे रहेगा, 9 यहां पे आएगा, 17 पहले जाएगा, 17 अगर राइट में गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा -17। क्लियर सबको, 17 राइट में चला गया, -17 हो गया, इक्वल टू 6p एज इट इज, 9 - 17 कैलकुलेशन एडिशन रूल्स के हिसाब से कितना होगा, 9 - 17 होगा सब्ट्रैक्शन और बड़े नंबर का साइन, -8। करेक्ट है, ऐसा जब दिखे ना +9 - -17 तो होता सब्ट्रैक्शन ही है। 17 बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और बड़े नंबर का साइन लगा देना। क्लियर, देयरफॉर यहां पे आएगा p इक्वल्स टू -8। अब क्या करूं, अपॉन 6, देयरफॉर p इक्वल्स टू कॉमन मल्टीपल, टू इज द कॉमन मल्टीपल, करेक्ट है। सो 2 4 जा 2, 3 जा -4/3, ये आएगा आपका आंसर। डेसिमल में निकालना है, -1.3333 आंसर निकलेगा, रिकरिंग 3 मिलेंगे, 1.33 लिखा तो भी चलेगा। दिस इज मोर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। ये मोर करेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सभी डेसिमल पॉइंट इंक्लूड कर लिया आपने। वहां पे क्या होता है, आप 2 या 3 ही डेसिमल पॉइंट लिखते हो तो एक्चुअल कैलकुलेशन का आंसर इसका ज्यादा एक्यूरेट होता है, उसका नहीं होता है। लेकिन जब डेसिमल में आंसर निकालने को बोला जाए, डेसिमल में ही निकालना। क्लियर सबको, ओके। अभी 12th वाला देख लेते हैं, x/3 + 1 = 7/15, x/3 + 1 = 7/15। ठीक है, प्रॉब्लम करेक्ट है। अब देखो यहां पे भी वही सिनेरियो है, x के साथ 3 डिवीजन में है और एडिशन में 1 है। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, एडिशन वाला।
ठीक है, एडिशन और नेगेटिव, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला टूटता है। मैंने पहले बोला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों स्ट्रांग होते हैं, वो लास्ट में टूटता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे सोल्यूशन x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15, देयरफॉर x/3 दोनों के दोनों ऐसे ही रहेंगे, इक्वल टू 7/15। ये +1 राइट में गया तो कितना होगा, ये होगा -1। ठीक है, अब ये सॉल्व करके आएगा किसी को राइट साइड वाला, नहीं आता है तो मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। क्या करना, ये जो 1 दिख रहा है राइट साइड में 1, उसको हम डिनोमिनेटर में और एक 1 ले सकते हैं क्या, ऐसा। वैसे हम किसी भी नंबर को ले सकते हैं, किसी भी नंबर को ले सकते हैं, जिस आपको जो चाहे वो नंबर लो, उसका डिनोमिनेटर में हम 1 ले सकते हैं। मैंने 2.4 लिखा, 2.4 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम। 27 है, 27 के नीचे 1 लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 1 डिफॉल्ट होता है हर एक नंबर के नीचे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर सबको, अगर डिफॉल्ट ये बात क्लियर हो गई तो यहां पे देखेंगे अभी क्या करना है। देयरफॉर ये आएगा x/3 इक्वल्स टू, यहां पे वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी कैन डू डिनोमिनेटर सेम, वी कैन प्रोसीड फॉर एलसीएम ऑल्सो। तो मैं करता हूं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वेरी सिंपल मैनर। तो 1 इंटू 7 क्या होगा, 7, देन ये नेगेटिव साइन 1 इंटू 7 हुआ। अब 15 इंटू 1 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है सबको, 15, और डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है सबको 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन बीच में जो है एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, 7 इंटू 1 7 आया, 15 इंटू 1 15 आया, नेगेटिव साइन एज इट इज, 15 इंटू 1 नीचे 15 आ जाएगा। क्लियर यहां तक सबको, क्लियर दिख रहा है। सॉल्व करेंगे, देयरफॉर x/3 इक्वल्स टू, सॉल्व किया तो क्या आएगा, -8/15। क्लियर है, x इक्वल टू -8/15 इंटू 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो -8/5 आएगा। क्लियर है, ये वाला पहले इतना लिख लो, ये ट्राई करो खुद से, जिसको नहीं आता है पूछो, मैं इसको बता दूंगा फिर।